सिख की बात करोगे तो गुरु नानक ही पहले गुरु हैं, तो उनके ही शिष्य जो है वो सिख है। अभी आपने एक बात कही है कि कुछ बीड़े ऐसी भी हैं जिनमें ऊपर नीचे का हिसाब किताब है। हाँ, कुछ फर्क था, कुछ फर्क है। जैसे तो सूरदास का शब्द है, रे मन छोड़ बेमुखन का संग, एक ही लाइन है, पर किसी बीड़ में वो पूरा दोहा था, अच्छा, किसी में वो पूरा काट दिया, ठीक है, लेकिन एक लाइन रह गई। ओके, यानी कि या तो काटने वाले ने जो लाइन फेरी कि ये गलत छप गया है या गलत ये है, तो वो एक लाइन पे फेरने से रह गया, वो एक लाइन आज भी छप रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यथा स्वरूप नहीं है जो आज हम गुरु ग्रंथ साहब को जानते हैं, क्या वो यथा स्वरूप है या नहीं है? ये माना हुआ है कि ये स्वरूप है। जब ये बीड़ जो अब प्रचलित है, इसको दमदमी बीड़ कहते हैं। अच्छा, कि ये गुरु गोविंद सिंह ने जो दमदमा साहब में तैयार करी वो बीड़ ये थी। ठीक है ना। 5 गुरुओं तक की बानी तो वहाँ से मिल गई थी सही। तो गुरु तेग बहादुर वाली जैसे जैसे फिर दूसरियों में दर्ज थी, इसमें भी वहाँ वो पन्ने खाली थे। तो क्या गुरु अर्जुन देव जी को पता था कि आगे और भी बाणियाँ आनी है? जो करतारपुर में बीड़ मिली थी, उनमें जो बीड़ थी उसमें जहाँ जहाँ गुरु तेग बहादुर की बानी दर्ज है, अब वहाँ अंक खाली छूटे हुए हैं कि जैसे यहाँ पे और बानी लिखनी है, अभी आनी है। ओके, तो वो जगह खाली छूटी हुई है। तो ये तय हो गया कि यहाँ जहाँ गुरु तेग बहादुर की बानी जो बाद में दर्ज है बीड़ों में, तो वो सही है। तो फिर काफ़ी मतलब ये मानी हुई है कि ये जो बीड़ है ये ओरिजिनल है, सही है। जबकि उस वक्त इसमें पट्टों की बानी पे एतराज हुआ था। पट्टों की बानी जो है ये गुरुओं की उस्तत इस ढंग से है कि वो अवतार हैं। अच्छा, राम के या और जो पहले हुए हैं कृष्ण के, राम के, जो भी देवी उनके देवता हैं, उनमें अवतार से हैं। किसी के अवतार हैं। हाँ, कि यही मतलब जो इन्हीं को ही माना गया है, गुरुओं को, गुरु रामदास को, गुरु उनको। तो वो उन पे किंतु परंतु उठा था कि ये बानी गुरु ग्रंथ साहब में नहीं हो सकती, हमारे गुरु अपने आप को ऐसे नहीं दर्ज करवा सकते। मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जिसके बारे में बाद के लोगों ने डिसीजन लिया है। हाँ, मतलब वो सही भी हो सकती हैं, वो गलत भी हो सकती हैं। तो आज तक उनको माना ही जा रहा है कि ये है। तो ये जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, हाँ, सारे अधिकार उनके पास हैं, और उनको अधिकार दिए किसने? संगत ने दिए। तो एक प्रकार का चुनाव हुआ जिसमें कुछ लोगों को चुनकर शुरुआत में चुनाव ही हुआ, और वो चुनाव आज भी चलते हैं। हम सुनते आज भी चुनाव हो रहे हैं, पर आज जो चुन के आ रहे हैं और जहाँ उस वक्त भी जो चुन के आए थे, ना तो सारे आध्यात्मिक थे, धार्मिक थे। धार्मिक थे, आध्यात्मिक नहीं थे। चलिए, वही कह रहा हूँ, धार्मिक थे, आध्यात्मिक नहीं थे। ये प्रसंग हम अगले एपिसोड में करेंगे। क्या सिख धर्म के अनुसार आध्यात्म और धर्म में क्या फर्क है? हाँ। मेरा प्रश्न है कि सिख गुरुओं के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, मैंने सुना है कि वो बिहार में से कहीं के थे। हाँ, उनका जन्म बिहार पटना में हुआ। पटना में हुआ। तो वो किस आयु में सिख धर्म में आए, या शुरू से ही सिख धर्म में थे? वो 10वें गुरु किस प्रकार हो गए? आपका मतलब है कि गुरु गोविंद सिंह को गुरता गद्दी कैसे मिली? गुरता गद्दी मिली, और उससे पहले उन्होंने क्या किया? एक यात्रा की ना, पैदा होने के बाद कब मिली और उसके बीच में क्या हुआ? ठीक है, देखिए ऐसा है, क्योंकि ये धर्म की बात है, जो कुछ भी बोलूँगा कई जानने वाले इस पे किंतु परंतु कर सकते हैं। ये आपका मत है। हाँ, मेरा मत है। मैं अपने मत से जो मैं मानता हूँ वो बात कर रहा हूँ। जो दूसरे मानते हैं वो मेरी बात को गलत भी कह सकते हैं। आपकी मान्यता कहीं से तो आई होगी ना, कुछ तो पढ़ा होगा। आपने कहीं पढ़ा होगा ना, बिना पढ़े या बिना, क्योंकि हमने भी फिर मान लिया कि यार ये बात सही लगती है। तो है। ये आपकी मान्यता नहीं है, ये आपकी जानकारी में है। जानकारी में है जो वो बात कर रहा हूँ। जी। गुरु हरगोविंद
छवें गुरु। ठीक है। गुरु हरगोविंद जब हुए, उनके नाम के साथ भी गोविंद भी था, हरि भी था। ठीक है। गुरु हरगोविंद के साथ वही रचनाएं, लीलाएं जोड़ी गई जो श्री कृष्ण के साथ हुई थी। ठीक है। पूतना वाली बात, ठीक है। जहर लगा के दूध दिया, वो ठीक है। भी उनके साथ जुड़ी के वो उनको मारने के लिए दूध लगा के। लेकिन ऐसा है, उनके साथ भी वो घटनाएं जोड़ी गई। तो उस समय हमारे गुरु जो थे, पांचवें गुरु हाजिर थे, तो उन्होंने उसी वक्त उनके खंडन कर दिए कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, हैं। तो उनको चेचक हुई थी, किनको? गुरु हरगोविंद को। ठीक है जी। उससे वो बचे, उसका भी जिक्र उन्होंने करा कि शीतला से राख्या बिहारी, मतलब कि इनको परमात्मा ने शीतला से रखा है, कोई उधर नहीं है। अच्छा, तो ऐसे उनकी बातों का, जो भी उनके साथ बात जुड़ती थी, उसका वो हाथ की हाथ खंडन कर देते। ठीक है। बाद में गुरु हुए गोविंद। ठीक है जी। अब इनके साथ भी गोविंद है, नाम इनका भी वही है, कृष्ण वाला। कृष्ण वाला। तो सेम कृष्ण की कथाएं इनके साथ भी जोड़ी गई। अब वो हुई थी कि नहीं हुई थी, ये मानने की बात है। ठीक है जी। क्योंकि पहले जब वो बात होती थी तो खंडन हो जाता था, गुरु दूसरे थे। ठीक है जी। लेकिन गुरु गोविंद के साथ जो बातें जोड़ी गई, उनका खंडन करने के लिए गुरु तेग बहादुर बाद में नहीं थे। ये 9 साल की आयु में तो गुरु हो गए। कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी जब 9 साल के थे तब उनको गुरता गद्दी मिल गई। गुरता गद्दी मिल गई। अच्छा, अच्छा। ये इनकी आयु 9 साल थी। ठीक है, तो ये गुरु थे। तो इनके बारे में जो प्रचार हुआ, 9 साल की आयु में गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश दिया। आज तक प्रचारित किया जाता है कि तिलक और जंजू के लिए दिया। ये ऐतिहासिक और सर्व प्रमाणित बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, हुआ। लेकिन 21 साल के थे गुरु गोविंद सिंह जब उन्होंने बड़ा युद्ध लड़ा। बड़ा युद्ध। ठीक है। बंगानी का। कौन सा? पंगानी दी लड़ाई। पंगानी। बंगानी। हाँ, तो वो बड़ा युद्ध हुआ 21 साल की आयु में, यानी कितने साल बाद? सिर्फ 12 साल बाद। इस 12 साल के बखवे में उन्होंने औरंगजेब के निकाले हुए 400 पठानों को अपने पास नौकरी दी। वो बेले बह के खाते थे, पर जब लड़ाई हुई तो दौड़ गए। उनको रखवाने वाला था पीर बुद्धू शाह। पीर बुद्धू शाह। ठीक है जी। पीर बुद्धू शाह को जब पता चला उसके रखाए हुए सैनिक भाग गए हैं, क्योंकि औरंगजेब के निकाले हुए सैनिकों को कोई अपने यहाँ नौकरी नहीं देता। ठीक है। और दुश्मनी नहीं लेनी। तो पीर बुद्धू शाह के कहने पे इन्होंने दी उनको नौकरी। ठीक है। तो पीर बुद्धू शाह को जब पता चला वो भाग गए, तो वो अपने अनुयायी और अपने भतीजे, अपने बेटों को लेके उनके साथ वहाँ युद्ध में शामिल हुआ था पीर बुद्धू शाह। और उन्हें शहीदियाँ दी हैं उनके भतीजों ने, बेटों। अब बात ये है कि 12 साल के बखवे में जिनके लिए शहीदी दी उनके पिता ने, वो उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। कि ये इतिहास है कि लड़ाई हुई, ये इतिहास है कि पीर बुद्धू शाह ने बंदे रखाए थे 400 पठान, ये इतिहास है कि पीर बुद्धू शाह ने शहीदियां दी। ये इतिहास कहाँ मिलेगा? ये सब जगह है। ओके। ये इतिहास है कि उस समय लड़ाई किन के साथ हुई? किन के साथ हुई थी? पहाड़ी राजाओं के साथ। पहाड़ी राजाओं के साथ। और पहाड़ी कह लो और उधर कह लो तो कश्मीरी पंडित कह लो, वो क्या पहाड़ी नहीं है? वो भी पहाड़ी है। ठीक है। तो और जब लड़ाई होती है तो वहाँ कह देते हैं कि पहाड़ी राजों के साथ। यानी कि गुरु गोविंद सिंह का इतिहास आपको पूरा कहीं नहीं मिलेगा, गुरता गद्दी से पहले का मिलेगा। जो बिहार में उन्होंने अपने 5-6 साल गुजारे हैं, वो सारी कथाएं आपको श्री कृष्ण वाली मिलेंगी। ठीक है। उन्होंने पानी भरने जाती हुई पनिहारियों के घड़े फोड़े। ठीक है। उन्होंने गंगा जी में अपना कड़ा फेंका। उनके पंडित जी को श्री कृष्ण बन के दर्शन दिए, वो उनकी पूजा करता था। ठीक है। तो ये उनके प्रसाद खा जाते थे। ठीक है। वो प्रसाद रख के पूजा करता था, तो शिवदत्त, तो ये उनका प्रसाद खा जाते थे। पंडित शिवदत्त। पंडित शिवदत्त। तो शिवदत्त ने एक दिन इनको पकड़ लिया, तो वो
जब बुरा रख तो कहता भी तुम हमारे लिए रखते हो, हम खा जाते, कह रहे भी ये तुम्हारे लिए नहीं रखता हूँ। तो उन्होंने फिर उस रूप में दर्शन दिए कि मैं ही कृष्ण हूँ। तो मतलब वो सारी कहानी ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, श्री कृष्ण के साथ जोड़ती ठीक है। और फिर कहते हैं कि ये जो यानी तुम कृष्ण का ही रूप हो, तो यानी कैसे ये जन्म कैसे लिया। तो कहते हैं कि यशोदा ने हमारी लीलाएं देखी, लेकिन जो उनकी रियल माता देवकी है वो जेल में थी, उसने बाल लीलाएं नहीं देखी। ठीक है। तो उसने इच्छा जाहिर करी थी कि मैं बाल लीलाएं देखना चाहती हूँ। तो कहा था कि तेरे को हम अपनी बाल लीलाएं दोबारा जन्म जब लेंगे कल युग में, और तब तुम हमारी माता फिर होगी। अच्छा। तो फिर हम तुमको ये लीलाएं दिखाएंगे। ये वो अपनी कथा ऐसी है। कथा ये कहती है कथा गुरु गोविंद सिंह की जो माता है इस जन्म में, हाँ, वो जो इस जन्म यशोदा में जी हैं। वो यशोदा जी नहीं, हाँ, देवकी जी हैं। वो देवकी जी हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बाल लीलाएं नहीं देखी थी। ठीक है। तो उनको बाल लीलाएं दिखाई हैं वही ठीक है इस जन्म में। ठीक है। ठीक है। ये कहा जाता है। जब ये ही बातें जोड़ी गई थी हर गोविंद के साथ, तो वहां गुरु अर्जन देव ने खंडन कर दिया था। अब एक प्रश्न और है। हाँ जी। आज की डेट पर लोग कहते हैं कि सिख धर्म जो है वो हिंदू धर्म की शाखा नहीं है। यदि हिंदू धर्म की शाखा सिख धर्म नहीं है, तो ये सभी जो हमारे 10 गुरु हैं ये किस संप्रदाय के थे, किस धर्म के थे? देखो, वर्तमान से चलते हैं जी। वर्तमान से भूत समझना आसान हो जाएगा। आज सिख धर्म की कई शाखाएं हैं जी, जो अपने आप को सिख कहते हैं, और चाहे सिक्खी से कोसों दूर हो, चाहे सिक्खी से कोसों दूर ठीक हो, है। लेकिन वो प्रचार करेंगे कि हम सिख धर्म की शाखा है। ठीक है। जैसे राधा स्वामी हुए, नामधारी हुए, हैं निरंकारी हुए, ठीक है। वो अपना भेष भी पूरा सिक्खी वाला रखते हैं। उनके गुरु पूरा सिक्खी वाला भेष रखते हैं और प्रचार भी सिक्खी का ही कह के ठीक है। करते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर करके बातें इनकी ही कर देंगे। तो ऐसे ही है। अब हम जब सिख धर्म की बात करें तो ये कहूँ कि जो गुरु नानक ने प्रचार करा वो उनसे पहले किसी ने नहीं करा तो झूठ होगा। हाँ, अगर एक ही गुरु भगवान एक है, ये उनसे हजारों साल पहले कई बार प्रचार किया गया कि भगवान एक है। और जितने भी उनके प्रचार की बातें हैं वो उनसे हजारों साल पहले से प्रचारित होती थी। ठीक है ना, तो होती थी। वो फर्क ये है कि लोग उन बातों को भूल गए थे, तो गुरु नानक ने उनका अच्छे से दोबारा प्रचार करा। अगर सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी द्वारा हुई थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो 5 कक्के बनाए या सिख स्वरूप दिया, संत सिपाही की जो रचना की, वो फिर सिख धर्म की एक्चुअल स्थापना कब हुई? गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से या गुरु नानक देव जी के नाम से कब हुई? जब जब बात सिख की करोगे तो शिष्य या स्टूडेंट ये गुरु पहले से ही शुरू हो गए थे गुरु नानक देव जी से, गुरु नानक से जो सिक्खी है। जब आप जो दूसरी बात कर रहे हो ना, आप एक बीच में आ जाता है जी खालसा पंथ। अच्छा, खालसा एक अलग स्वरूप दिया गया। तो जो खालसा पंथ है वो जो है गुरु गोविंद सिंह के साथ नाम जोड़ा जाता है। ठीक है ना। वो सिख की बात करोगे तो गुरु नानक ही पहले गुरु हैं, तो उनके ही शिष्य जो हैं वो सिख है। यानी कि बोली का फर्क है। शिष्य जो है वो गुरु नानक से ही शुरू है। ठीक है। तो इसका मतलब है खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने की और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की। ये दोनों में क्या भेद है? ये जो भेद है ये डाला गया है नहीं। अच्छा। शब्दों का उच्चारण और शब्द जो यानी कि खालसा, सिख, स्टूडेंट, अब जैसे हिंदू, सनातनी, फिर कोई कहेगा बौद्ध, जैन, अब सिख, ये सब को हिंदू हैं जी। कोई फिर हिंदू नहीं, सिंधु थे, सिंधु पार थे। अब सिंधु ही हिंदू हो गए हैं कि फारसी भाषा में सा को हाँ कहते थे, तो उधर के लोग आए वो हिंदू कहने लगे।
भाषा ने ही सारे पंगे पाए हैं। खालसा जो लफ्ज है इसके अर्थ होते हैं डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ना। खालिस नहीं, उस समय फारसी जुबान का बोलबाला था। जो जमीन आज भी आप समझते हो खसरा नंबर, हाँ खसरा नंबर प्रॉपर्टी में होता है खसरा नंबर। ये जो जमीन जिसका ताल्लुक हमसे है ये खसरा जमीन होती है, इसका नंबर जो हमको दिया जाता है। ठीक है। जो जमीन डायरेक्ट गवर्नमेंट की होती है वो खालस होती है। खालस, ओके, खालस से खालसा है। ठीक है। यानी कि इसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट संबंध परमात्मा से। ओके ओके ओके। सिख का डायरेक्ट संबंध परमात्मा से है, उसके बीच में कोई भी वो जो होते हैं ना अवतार, कोई अवतार नहीं है। उनको गुरु मिले हैं, गुरु उनको डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ता है। ठीक है। तो हमको सिर्फ गुरु गोविंद सिंह ने नहीं जोड़ा परमात्मा से, गुरु नानक ने भी डायरेक्ट जोड़ा। तो इसका मतलब है कि सिख धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, मान लेते हैं, पर सनातन का तो है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। सिख सनातन का हिस्सा हो सकता है, हिंदू का नहीं। ठीक है। क्यों? हिंदू पे बहुत चर्चा हो चुकी, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। ठीक है। तो जब धर्म ही नहीं है तो फिर उस धर्म की ब्रांच भी नहीं है। ठीक है। ठीक है। सनातन, सनातन कोई नाम नहीं होता, सनातन एक विशेषण है कि सनातन ये बताता है कि विशेषता क्या है। ठीक है। जिसकी विशेषता कभी बदली नहीं, आद से अंत तक या अब तक जो विशेषता है वही है, जो शाश्वत है। हाँ, जो शाश्वत रहेगी। ठीक है। रही है अब तक, रहेगी तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है। जो अब तक शाश्वत रही है वो सनातन है। ठीक है। तो सिख धर्म जो है ये पूजा करता है अकाल की, अकाल पुरख की, अकाल पुरख की, जिसका कोई काल नहीं है, जो स्वयं से पैदा हुआ है, यानी जो हमारा मूल मंत्र है। ठीक है। अब मैं पूरा सुना दूं या समझ ही गए तो आगे बढ़ो? नहीं, हमारे दर्शकों के लिए पूरा बता दीजिए। हाँ, पूरा बता। तो सिख जो पूजा है अकाल की, अकाल की निशानी बताई है। सबसे पहली बात सनातन, सनातन के हिसाब से वहाँ भाषा का कोई प्रयोग नहीं है। भाषा से सिख स्टूडेंट शिष्य भाषा का फर्क हो जाता। तो परमात्मा की बात करने में गुरु नानक ने भाषा का पहले इस्तेमाल नहीं करा। वहाँ एक चिन्ह दिया है जिसे हम एक ओंकार कहते हैं। ठीक है। लेकिन उन्होंने संकेत से समझाया है, वो संकेत दिया है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। ठीक है। चित्र से समझाया, चिन्ह से समझाया, एक की बात कर रहे हैं और वो ओंकार है। ये गुरु ग्रंथ साहब में इसका नाम आया एकम एकंकार। ओंकार और एकंकार में थोड़ा फर्क है। ठीक है। ओंकार वाले भी कहते हैं भगवान एक है, लेकिन उसके 3 रूप में आ जाते हैं। वही पैदा करता है, वही पालना करता है और वही हमें डिस्ट्रॉय यानी कि अंत करता है। वो एक में 3 की बात आ जाती है। तो जब गुरु नानक ने कहा एकम एकंकार, एकंकार का मतलब है एक आप ही आप, अपने आप तो ही पैदा होया, वो तो ही सब पैदा होए ने, ओदा कोई माँ बाप भैन भरा स्त्री पुरुष ओदे नहीं है कोई। ठीक है। सब ओदी संताना ही समझ लो, ओदे तो ही पैदा होए ने। एकंकार तो बाद उसनू अलग अलग भाषा च आपां बोलांगे ना। अगर कोई मुस्लिम धर्म का जानकार है वो इस चीज़ नू अव्वल अल्लाह बोलता है। कबीर ने कहा अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। अव्वल मतलब फर्स्ट पोजीशन, जो एक अल, और ऊड़ा नू उर्दू विच अलफ कहते हैं। अलफ तो ही अल्लाह बनता है। अव्वल अल्लाह, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन परमात्मा जो सब पासे फर्स्ट है। उस तो बाद सब कुछ होया, उस तो पहले कुछ नहीं। ठीक है। वो फर्स्ट पोजीशन वाला ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ भी एक ओंकार हिंदू हिसाब ਨਾਲ भी एकम एक ओंकार सिख गुरु नानक का उच्चारण किया होया। इस तरह से जो सबसे पहले सारे ही एक थे
वही बात गुरु नानक कर रहे हैं कि सब एक ही हैं, एक से ही उपजे हैं। आपस में प्रेम से रहो। तो हम सब आपस में भाई हैं, हम सब का पिता एक है, हम यही सनातन है। तो दर्शकों, हमारी चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे आके अभी विराम को जाती है। आपसे अनुरोध है, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? आप इस बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम सरदार रविंदर सिंह जी से इस बारे में ज़रूर पूछना चाहेंगे। और आपसे मिलके अच्छा लगा। इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें छुपा दी जाती हैं, पता नहीं किन कारणों से। तो बहुत सारी बातें आपसे जाननी है। मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। तो अगले पॉडकास्ट में जल्दी ही मिलेंगे दर्शकों के साथ, इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सत श्री शुक्रिया, अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। आपने मैनू अपने विचार रखने लिए प्रेरित किया और मैं अपने विचार जो 63 साल की आयु च जो मैं इकट्ठा किया, अगर वो नाल ही चला जाए तो की फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसनू दूजियां च वंड दईए तो घट्टो घट्ट चर्चा ही करन दूसरे इस बारे च। अब हम चर्चा करेंगे अगले पॉडकास्ट में। जरूर। तब तक आप सभी के विचारों का, कमेंट्स का हमारा इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और लोगों तक भी हमारे ये विचार पहुंच सके। धन्यवाद।